हेलो डियर, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गुडविल का टॉपिक। गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन कैसे बनाना है, विथ एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट हमने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और फॉर्मूले हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभ्यास एजुकेशन हब। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए सुपर मतलब क्या होता है, ये आप सभी को पता है। सुपर मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो समझना। जैसे आप देखो, मान लो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में ये शॉप है, ये भी एक शॉप है, ये भी एक शॉप है, ठीक है। तो देखो मान लो शॉप, 3 शॉप है, ए, बी और सी, और तीनों क्या है, किसी एक पर्टिकुलर क्लॉथ शॉप है। ये क्या है, कपड़े का शॉप है, गारमेंट, ठीक है। अब देखो मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में 2000, मान लो 23 में है ना, या 22 ले लो, अभी 3 कंप्लीट नहीं हुआ, 22। तो मान लो ए 10,000 जनरेट किया प्रॉफिट, इसका एक्सपेक्टेशन था 10,000, और इसका भी एक्सपेक्टेशन था 10,000, और इसका भी एक्सपेक्टेशन था 10,000 कि ये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, एक्चुअली प्रॉफिट। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो इसको तो एक्जैक्टली 10,000 हो गया, इसको भी 10,000, लेकिन इसको हो गया 14,000 प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो क्या हो गया, 14,000। ये हमारा मार्केट प्रॉफिट था, है ना, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना हमारा होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, 10,000, और इनको 10,000 हुआ, इनको 10,000 हुआ, पर इनको प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस 4,000 प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कैसे आया, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आपका हुआ इस साल, है ना, और एवरेज प्रॉफिट में आपने कितना नॉर्मल सोचा था उसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये 10,000, ये किस बेसिस में सोचा जाता है। जैसे आप मार्केट में मान लो एक बिजनेस ओपन करना चाहते हो, क्लॉथ का बिजनेस, ए बी सी आपके फ्रेंड है। अब इनको आप जाके पूछोगे कि भाई नॉर्मली कितना आपको प्रॉफिट होता है, तो ये बताएंगे यार कि नॉर्मली 8%, 10%, 20%, 30% जो भी है प्रॉफिट होता है। अब वैसे मैंने मान लो इन्होंने बोला कि आपको 10% एवरेज एक साल में प्रॉफिट हो जाता है। तो 10% किसका, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना आप लगाओगे। इन्वेस्ट मतलब क्या, इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब क्या हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बोल सकते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल, आप जितना लगाओगे इन्वेस्टेड कैपिटल, या फिर ये कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये देखो आपने क्या किया, जितना पैसा लगाओगे उसको आपको 10% होगा। तो मान लो अगर आप 10,000 लगाते हो, या आप मान लो 50,000 लगाते हो, तो 50,000 का 10% आपको कितना प्रॉफिट होगा, 5,000 प्रॉफिट होगा। मान लो आप 1 लाख लगाओ बिजनेस में, तो 1 लाख इंटू 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपको 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो जितना आपने लगाया वो क्या है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। आपको जितना परसेंट रेट एक्सपेक्ट किए थे वो आपका रेट हो गया, और डिवाइड बाय 100 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो आपने नॉर्मल या नॉमिनल प्रॉफिट जो चल रहा है मार्केट में, जो सोचा था, उससे आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज मतलब एक्चुअल प्रॉफिट है, वो ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड से वो देखते हैं। देखो गुडविल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उसमें क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये था। अब हम क्या करेंगे, इसको एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट लगा देंगे। तो यहां हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अच्छा, ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके, तो ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस कर चुके, तो यहाँ पे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट फर्स्ट, ठीक है। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि जितना पैसा आप लगाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आप लगाओगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, और रेट आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन रहेगा। अब सवाल आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। तो पहला है कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है,
पार्टनर ए का कैपिटल इतना है, पार्टनर बी का कैपिटल इतना है, पार्टनर सी का कैपिटल इतना है, तीनों के कैपिटल को आप जोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। लेकिन अगर नहीं दिया है तो लास्ट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड मतलब करंट लायबिलिटी, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ लायबिलिटी वर्ड दिख रहा है, आउटसाइड या इनसाइड ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ओनली लायबिलिटी वर्ड लिखा है, तो समझ जाना वो पूरा क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस शेयर इज इक्वल टू गुडविल। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखा है, अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग दी पास्ट फ्यू ईयर। आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 8 लाख। मैं इसको पॉइंट आउट कर लेता हूं। अगला दे रहा है, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो रेट आपको कितना दे दिया है, 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वे 22 लाख एंड 5,60,000। तो एसेट्स कितना दिया है, 22 लाख, और लायबिलिटी कितना दिया है भाई, 5,60,000। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट्स वैल्यू इज 2.5 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो परचेस ईयर कितना है आपका, 2.5 ईयर, या इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन से हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। दूसरा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। चलिए अब जो जो दिया उसको मैं पुट अप करते चलता हूं। सबसे पहले देखो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका हो गया 22 लाख, ठीक है, और माइनस 5,60,000, ठीक हो गया 16,40,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 इनटू रेट कितना बोला है भाई, 10%। रेट कितना बोला है, 10%। तो 10 कैंसिल कर दो, आपका कितना आ जाएगा, इनटू 10% क्या गया, 1,64,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट है ये, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,64,000 आ गया। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 8 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 8 लाख। अब 8 लाख से माइनस कितना हो गया, 1,60,000 से, ओके। तो 8 लाख आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो माइनस कर देते कितना आ गया, 6,36,000। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट 6,36,000, और इनटू परचेस ईयर आपको कितना दिया हुआ है भाई, परचेस ईयर आपको दिया हुआ है, हाँ 2.5। तो गुडविल कितना आ जाएगा, इनटू 2.5, तो ये आ गया 15,90,000। तो 15,90,000 आपका क्या हो गया, गुडविल, ठीक है। तो बहुत इजी था, आपको फॉर्मूला पहले लिखना है, जो जो गिवन है उसको लिखते चलो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो, ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो एसेट्स कितना दिया आपको भाई, 75,000, और इंक्लूडिंग कैश बोला है। तो कैश तो वैसे भी एसेट्स में इंक्लूड होता ही है, अगर एक्सक्लूडिंग बोलता तो मैं जोड़ देता, छूट गया होता तो मैं जोड़ देता, लेकिन ऑलरेडी जुड़ा है तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कितना हो गया, 5,000 इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000। अच्छा, रिजर्व भी है, कितना है भाई, 10,000 रिजर्व हो गया आपका। इसके अलावा वाइल पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, और कैपिटल अकाउंट आपका कितना है, 60,000। अच्छा, ये किस चीज का, क्रेडिटर का है। पार्टनर का कैपिटल कितना है, 60,000। नॉर्मल रेट कितना है, 20%। तो मैं रेट लिख लेता हूं 20%। इसके बाद कितना है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 24,000 एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, गुडविल कितना दिया भाई, 24,000 आपको ऑलरेडी दिया है, और परचेस ईयर कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेस। तो परचेस ईयर आपको कितना दे दिया है, 4, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। अब हमको निकालना है एवरेज। देखो इस बार आपको गुडविल नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, एवरेज
प्रॉफिट निकालना है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आप कौन से मेथड से चल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन बोले सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला लिखो। देखो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। अच्छा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब हमको जो जो दिया हम लिखते चलते, बाकी जो निकालना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो हमको क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप नीचे में देखो 4 ईयर परचेस दिया, तो परचेस ईयर के नीचे आप लिख दो 4, क्योंकि आपका 4। इसके अलावा आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे आपका परचेस ईयर हो गया 4, गुडविल आपको दिया 24,000, तो गुडविल यहाँ पे लिख दो 24,000, ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट रेट दिया 20%, तो यहाँ पे आएगा रेट, तो रेट कितना है आपका 20 डिवाइडेड बाई 100। जो जो दिया उसको बस मैं लिख रहा हूँ, है ना। कैपिटल देखो, कैपिटल, रिजर्व और एसेट्स और लायबिलिटी। तो मैं बताया था आपको इससे क्या निकाल सकते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है रिजर्व प्लस कैपिटल। रिजर्व प्लस कैपिटल मतलब कैपिटल मतलब ओनर का कैपिटल, और रिजर्व मतलब उन्हीं का पैसा है, तो दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ पार्टनर आ जाएगा। तो दोनों केस में देखो 60 + 10 70,000, तब भी रिजर्व आ गया, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 75 - 5 70,000। देखो दोनों कंडीशन में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 70,000 आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना लिख देता हूं, 70,000 लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा कुछ दिया है हमको, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। बाकी सारी चीजें हमको कैलकुलेट करना। चलिए तो नीचे में सारा आइटम दिया, यहां से कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 इंटू 20%, तो ये आ गया हमारा 14,000। कितना आ गया, 14,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 14,000 आ गया, ठीक। एवरेज प्रॉफिट दिया गया क्वेश्चन में, नहीं। अच्छा, इसको सुपर प्रॉफिट को क्या मान लो आप, x मान लो। तो यहाँ पे इंटू 4 है, तो 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो 24,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू x, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 24,000 डिवाइड बाई 4, दैट इज 6,000 आ गया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 6,000। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के नीचे लिख देते हैं 6,000। तो चलिए सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया 6,000, है ना। ये वाले अमाउंट को हम लोग नीचे लिख दिए। और एवरेज प्रॉफिट को आप कुछ भी मान लो, माइनस एवरेज प्रॉफिट को आप एवरेज प्रॉफिट ही रहने दो। चलो एवरेज प्रॉफिट, अब 14,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 14,000 और प्लस ऑलरेडी 6,000, तो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। और यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में। तो ये आ गया आपका 14 + 6 20,000, ठीक। तो आपको जो दिया था आप पहले से लिख दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 20,000, ठीक है। समझ में आ गया। एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका ये वाला सेशन हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन है, दिया है दो पार्टनर हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल ऑन 3 ईयर परचेस। परचेस ईयर कितना दिया है आपको यहाँ पे मार्क कर लेता हूं मैं, 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। ऑफ लास्ट 5 ईयर, और 5 ईयर का प्रॉफिट लॉस आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। लेकिन साथ में देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 2 साल का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा द फर्म हैड अ टोटल सेट्स ऑफ 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख ऑन दैट डेट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो अब हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब एक एक करके हम लोग निकालते हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। देखो एसेट्स कितना दिया है, 20 लाख, लायबिलिटी 5 लाख, तो 20 - 5 कितना हो गया, 15 लाख। और नॉर्मल रेट कितना है आपका 10%, तो 15 लाख इंटू 10%, तो ये आ गया हमारा 15,000। 15,000 क्या आ गया, सॉरी 1,50,000। 1,50,000 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, मैंने पहले बताया था, सॉरी ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया, एबनॉर्मल लॉस कितना दिया है, 1 लाख दिया हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटाओ, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे हम लोग, प्लस। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे इस 1 लाख रुपीज को,
ठीक, यहाँ पे देखो एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है, लास्ट लेक्चर बताया था। तो एबनॉर्मल इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो -40,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास बच जाएगा वो सभी प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो फटाफट जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले दिया 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख एंड 1 लाख 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका 2,60,000 प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 40,000 और प्लस में हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। टोटल आ गया 9,90,000। टोटल कितना आ गया इसका, 9,90,000, और 9,90,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं 5 से, ठीक है। तो हमारा आ गया 1,98,000। तो हमारा ये प्रॉफिट कितना आ गया, 1,98,000। कैसे आपको समझ में आ गया होगा, तो 1,98,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट ये आ गया 1,50,000। तो 1,98,000 में आप 1,50,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बच गया आपके पास सुपर प्रॉफिट 48,000, और इनटू परचेस ईयर आपको कितना दिया हुआ है, मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो इनटू 3 तो आ गया 1,44,000 आपका गुडविल, ठीक है। आई होप कि वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। सो ये हमारा खत्म हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ में अपने फ्रेंड्स को 12th वाले को क्या करेंगे आप लोग, शेयर करो, ताकि हमारा भी चैनल क्या करता रहे, ग्रो करे, आपको स्टडी अच्छा मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमारा होगा क्या कहते हैं, एक हो गया कैपिटलाइज मेथड लास्ट बचा हुआ है, उसको मैं अगले लेक्चर में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा विथ क्वेश्चन। तो हमारा गुडविल चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।